सुरग्राम एक छोटा सा गांव है जो एक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। यह गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, जहां चारों ओर हरियाली और पहाड़ियों की सुंदरता फैली हुई है। इस गांव की जनसंख्या बहुत कम है, जिसका मतलब है कि यहाँ रहने वाले लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। गांव का माहौल शांत और सुकून भरा है और यहाँ के लोग अपने साधारण जीवन में ही खुश हैं। सुरग्राम का सबसे पुराना और सम्मानित भरा एक मंदिर है और इसके मुख्य पुजारी हैं पंडित गंगाधर। पंडित गंगाधर एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी और मूछें हैं और वे पारंपरिक पुजारी के वस्त्र पहनते हैं। एक रात जब पंडित गंगाधर सो रहे थे, उन्होंने एक अजीब विचित्र सपना देखा। इस सपने ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया। पंडित गंगाधर के सपने में वह एक प्राचीन मंदिर के अंधेरे कक्ष में थे। यह कक्ष वर्षों से बंद पड़ा था और इस कक्ष में एक यक्षिणी का वास हो गया था। यह यक्षिणी एक खतरनाक और रहस्यमय महिला की आकृति है, जिसकी आंखें जल रही हैं, बाल और लंबे और बिखरे हुए हैं और वह प्राचीन फटे पुराने वस्त्र पहने हुए है और उसके चारों ओर एक खौफनाक आभा है। यह दृश्य पंडित गंगाधर के मन में डर और अशांति पैदा कर देता है। पंडित गंगाधर जो सुरग्राम के सबसे पुराने पुजारी थे। पंडित गंगाधर ने एक रात एक विचित्र सपना देखा, जिसमें उन्होंने एक यक्षिणी को जागते हुए देखा। पहले तो उन्होंने इसे एक बुरा सपना समझा और नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जल्दी ही उन्हें महसूस हुआ कि यह सपना मात्र एक कल्पना नहीं था, बल्कि यह किसी एक भयानक घटना का संदेश था। यह अनुभूति उनके मन में भय और चिंता पैदा कर देती है। सुरग्राम में अचानक रहस्यमयी घटनाएं घटना शुरू हो गईं और गांव के लोग बिना किसी चेतावनी के गांव से गायब होने लगे और कुछ दिनों बाद उन लोगों के मृत शरीर मिले। यह घटना गांव के लोगों में भय और आतंक फैलाने लगी। वातावरण में एक अजीब सा डर और खौफनाक माहौल था। इस घटना ने गांव वालों को एकदम चौंका दिया और उन्हें एहसास हुआ कि गांव में कुछ अनहोनी हो रही है। गांव में बढ़ती रहस्यमयी घटनाओं और हत्याओं के कारण गांव के रामेश्वर बहुत चिंतित हो गए। रामेश्वर एक मजबूत शरीर वाले मध्य वय के व्यक्ति थे, जो साधारण गांव प्रमुख के वस्त्र पहनते थे। इन घटनाओं से परेशान होकर उन्होंने पंडित गंगाधर से मदद लेने का निर्णय किया। पंडित गंगाधर गांव के सबसे सम्मानित पुजारी और उनके पास प्राचीन ज्ञान है। रामेश्वर पंडित गंगाधर के पास जाते हैं और उनसे सलाह मांगते हैं ताकि वे गांव को इस आपदा से बचा सकें। पंडित गंगाधर गांव के प्रमुख रामेश्वर की मदद के लिए यक्षिणी के बारे में और उसके प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करने लगे। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू किया। उन्होंने यह तक भी जांचा कि क्या उस यक्षिणी ने शरण लेने से पहले किसी को बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने यक्षिणी के प्रकोप को रोकने के लिए एक यज्ञ की सलाह दी, जिसके लिए सभी गांव वाले एकत्रित होंगे। पंडित गंगाधर गांव के लोगों को यक्षिणी के आने वाले प्रकोप से बचने के लिए सभी को एकत्रित करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान की सलाह देते हैं। उन्होंने गांव वालों से कहा कि अनुष्ठान में सभी को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से भाग लेना होगा ताकि यक्षिणी के प्रभावों से बचा जा सके। यज्ञ की तैयारी शुरू हुई। पंडित गंगाधर ने बताया कि यह यज्ञ तभी सफल होगा जब सभी गांव वाले इसमें पूरी निष्ठा और श्रद्धा से शामिल होंगे। यज्ञ की रात गांव वाले मंदिर में इकट्ठा हुए और पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। यज्ञ के दौरान अचानक एक भीषण आंधी आई और मंदिर के दीपक बुझने लगे। अचानक एक भयंकर चीख सुनाई दी और यक्षिणी प्रकट हुई। उसने यज्ञ को रोकने की कोशिश की, लेकिन पंडित गंगाधर ने पूरी शक्ति से मंत्रों का उच्चारण जारी रखा और देखते ही देखते मंत्रों के उच्चारण से यक्षिणी कमजोर होने लगी और पल भर में वह धुएं में बदल गई और सुरग्राम में एक बार फिर से शांति लौट आई। लोग पहले से ज़्यादा और भी मिलजुल कर रहने लगे। पंडित गंगाधर ने मंदिर में एक दीपक जलाया, जो गांव की सुरक्षा का प्रतीक बन गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बेल आइकन को ऑल में प्रेस करें और सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करें ताकि हम और ऐसी वीडियो आपके लिए ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।